बहुत ही खामोशी से भारत ने तैयार किया है एक बहुत खतरनाक मिसाइल का एडवांस वर्जन। न्यूक्लियर मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर एक भी मिसाइल फायर हुई तो पाकिस्तान का बदल जाएगा पूरा इतिहास। भारत के अंदर एक्टिव 80,000 मिसाइलों में से सबसे खतरनाक मिसाइल का एडवांस वर्जन बनकर हो गया तैयार। दोस्तों सोचिए, भारत के अंदर जो सबसे ताकतवर मिसाइल है जिसकी तोड़ अभी तक दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान खोज नहीं पाए, और तभी उसके एडवांस वर्जन की खबर आ जाए जिसे सुनकर दुश्मन देशों की सांसें हलक में अटक जाएगी। यह तो स्वाभाविक है। अब भारत के अंदर एक ऐसी मिसाइल आने वाली है जो आकार में तो छोटी है लेकिन तबाही ऐसी मचाती है कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उधर दोस्तों, रूस ने भी कभी नहीं सोचा था कि भारत का डीआरडीओ ऐसा भी कर सकता है। भारत की आत्मनिर्भरता की बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तान सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है, क्योंकि अगर दुनिया में भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो सकता है तो वह पाकिस्तान ही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह भारत का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा पीओके है जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। तो वहीं पाकिस्तान के साथ साथ चीन, रूस, अमेरिका भी भारत के हथियारों के क्षेत्र में बढ़ती ताकत को देखकर मन ही मन परेशान हो रहे हैं। वहीं कभी भारत के लिए एक ऐसा भी वक्त हुआ करता था जब हथियारों का निर्माण करना तो दूर, भारत के अंदर गेहूं की पर्याप्त मात्रा भी नहीं थी। अमेरिका पर भारत गेहूं के लिए आश्रित था। गेहूं की सप्लाई को लेकर अमेरिका भारत का मजाक भी बनाया करता था, लेकिन आज भारत हथियार भी बना रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि डीआरडीओ ने खामोशी से किस मिसाइल को अपडेट कर दिया है जिसको देखकर रूस तक हिल उठा है। दोस्तों, भारत मिसाइलों के निर्माण पर इजरायली थीम पर काम कर रहा है, जिस थीम के तहत बनाई जाने वाली मिसाइल आकार में तो छोटी होती है लेकिन ताकत के मामले में बहुत ही खतरनाक होती है। उधर भारत ने फैसला कर लिया है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत के अंदर जितने भी हथियार होंगे सभी को स्वदेशी तकनीक से लैस करना है, जिसके लिए डिफेंस क्षेत्र के बजट को भी बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से दुनिया में ड्रोन और मिसाइलों का चलन बढ़ रहा है उसको देखते हुए भारत के डीआरडीओ ने अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया है। दरअसल मौजूदा वक्त में जितनी तेजी से मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है उतनी ही तेजी से ताकतवर ट्रैकिंग रडार सिस्टम का भी निर्माण हो रहा है। अब ऐसे रडार बनाए जा चुके हैं जिनकी नजरों से मिसाइलों का बचना नामुमकिन हो रहा है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मिसाइलों की साइज को छोटा किया जा रहा है। इस तरीके के मिसाइलों पर काम करने वाले देशों में इजराइल और भारत सबसे आगे चल रहे हैं। दरअसल कोशिश की जा रही है कि मिसाइलों को जितना हो सकता है उसके आकार को छोटे से छोटा रखा जा सके ताकि रडार को आसानी से धोखा दिया जा सके। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी सबसे ताकतवर, खतरनाक और युद्ध में जीत की गारंटी देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड करने के लिए ब्रह्मोस एनजी का निर्माण किया है। ब्रह्मोस एनजी यानी कि ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। दोस्तों, यह ब्रह्मोस एनजी ब्रह्मोस का अब तक का सबसे एडवांस वर्जन है। दोस्तों, पहले ही इस बात का खुलासा हो चुका है कि भारत के अंदर तकरीबन 80,000 छोटी से बड़ी मिसाइलें मौजूद हैं और उन्हीं में से ताकतवर समझी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को और भी खतरनाक बनाए जाने पर डीआरडीओ काम कर रहा है। वहीं इस एनजी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत पिछले 4 सालों से कर रहा है। लगातार ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भी किया जाता है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि यह पूरी तरीके से अभी तक बनकर तैयार हुई है या नहीं। दरअसल ब्रह्मोस के जिस नेक्स्ट जनरेशन पर काम चल रहा है यह भारतीय वायुसेना के लिए बनाई जा रही है। ब्रह्मोस की इस एयर वर्जन का उपयोग सुखोई 30 MKI और तेजस विमान से किया जाएगा। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल के पुराने वर्जन का परीक्षण किया जा चुका है। उधर बीते कल ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ अतुल दिनकर ने यह खुलासा किया है कि ब्रह्मोस मिसाइल में उपयोग की जाने वाली 75% तकनीक और पुर्जे भारत में लगाए जा चुके हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के GMM के श्रीवास्तव ने भी कहा कि हम ब्रह्मोस एनजी के प्रोजेक्ट पर पिछले 4 से 5 सालों से काम कर रहे हैं और अब ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जहां पर इसकी डिजाइन, वर्क और इसमें लगाई जाने वाली तकनीक पर काम पूरा हो गया है। बस इसको अंतिम रूप देना बाकी रह गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि अभी फिलहाल ब्रह्मोस के एयर वर्जन पर काम चल रहा है जो फाइटर जेट से लॉन्च होगी और जमीन पर टारगेट को नष्ट करेगी। तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिरकार जब भारत पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कर चुका है तो इसके नेक्स्ट वर्जन की क्यों जरूरत पड़ी है। तो आपको बता दें, माना जा रहा है कि ब्रह्मोस का ओल्ड वर्जन था वह काफी भारी भरकम है, वहीं जो इसके नेक्स्ट वर्जन को बनाया जा रहा है यह ओल्ड वर्जन से तकरीबन 3 गुना हल्की होगी। यानी
कि ओल्ड वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाने में जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी उतनी ही ऊर्जा में 3 ब्रह्मोस मिसाइलों को ले जाया जा सकेगा। ब्रह्मोस एनजी की बात करें तो इसका वजन 1.6 टन के करीब होगा। वहीं जो पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल है उसका वजन 3 टन से अधिक है। उधर 2020 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की कोशिश है कि तेजस MK2 की फ्लीट को वायुसेना में शामिल कर दिया जाए। उधर इसके साथ ही DRDO भी पूरी तैयारी में है कि ब्रह्मोस एनजी को सबसे पहले तेजस में लगाया जाए, जिसके चलते तेजस लड़ाकू विमान की अटैकिंग पावर को बढ़ाया जाएगा। वहीं दोस्तों इस ब्रह्मोस एनजी की एक और बड़ी खासियत होगी कि इसमें जो कलपुर्जे और तकनीक का उपयोग किया जाएगा वह भारत की ही होने वाली है और इसमें 70 से 80% हिस्सेदारी भारत की ही होगी, जिसके चलते भारत इसका उपयोग जब मन चाहे तब कर सकेगा और एक्सपोर्ट्स पर भी रूस की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर मात्र 1 सेकंड में ब्रह्मोस मिसाइल 1.2 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेती है, यानी इतनी तेजी से दुश्मन पर वार करती है कि पलक झपकाने तक का मौका नहीं देती। तो आखिरकार ब्रह्मोस मिसाइल में इतनी स्पीड आती कैसे है? तो आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल रैमजेट इंजन के सिद्धांत पर काम करती है। रैमजेट इंजन के लिए तेज हवाओं की जरूरत होती है। रैमजेट इंजन आगे से भारी मात्रा में हवा लेता है और पीछे छोड़ देता है, जिसके चलते ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड और बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल 4 मीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ने में धोखा खा जाते हैं, क्योंकि अमूमन क्रूज मिसाइलें 15 किलोमीटर तक ही उड़ान भरती है, लेकिन यह ब्रह्मोस 50 किलोमीटर तक उड़ने की काबिलियत रखती है। वहीं जब भारत ने 2004 में इसके प्रोडक्शन की शुरुआत की थी तब इसमें केवल भारत की हिस्सेदारी 15% थी। वहीं जब भारत ने इसके प्रोडक्शन पर शुरुआत की थी तो भारत MTCR का सदस्य नहीं था, यानी कि उस वक्त भारत 300 या 300 किलोमीटर से अधिक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं कर सकता था। यही वजह है कि भारत की जो पहली ब्रह्मोस मिसाइल थी उसकी मारक क्षमता केवल 290 किलोमीटर थी। वहीं आपको बता दें, चाइना आज भी MTCR का सदस्य नहीं है। उधर भारत जल्दी ही MTCR का सदस्य बना और उसके बाद से ही भारत ब्रह्मोस मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से इनबिल्ट करने की शुरुआत कर दिया। अब मौजूदा वक्त में भारत के पास 650 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल बिल्कुल रेडी है। वहीं अब DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 मार्च से 29 मार्च तक के लिए एक नोटाम जारी किया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया जाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप DRDO के लिए कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।